हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस रैपिड प्रोटोटाइपिंग चैप्टर पर रिवीजन लेक्चर्स चल रहे थे। यह इस चैप्टर का अंतिम रिवीजन लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक लास्ट आरपी टेक्निक बची थी, उसको मैं आपको इस लेक्चर में बताता हूँ। बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग। बैलिस्टिक पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग भी उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से अन्य आरपी टेक्निक्स में 3D मॉडल बनाए जाते थे। इस टेक्निक में एक बिल्ड प्लेटफॉर्म या बिल्ड टेबल का प्रयोग किया जाता है जिसके ऊपर बिल्ड प्लेटफॉर्म रखा होता है और इस बिल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेयर बाय लेयर पार्ट्स बनाया जाता है और यह प्लेटफॉर्म एक एक लेयर की मोटाई के बराबर नीचे की ओर उतरता जाता है, जिससे जॉब को बनाने के लिए या 3D मॉडल को बनाने के लिए Z अक्ष पर मोशन प्राप्त होती है और उसका Z अक्ष में एलिवेशन होता जाता है। X तथा Y अक्ष में मटेरियल को लेयर के रूप में स्प्रे कराने के लिए एक पियोजो ड्रिवन इंकजेट हेड का प्रयोग किया जाता है और इस पियोजो ड्रिवन इंकजेट हेड के द्वारा बिल्ट मटेरियल पिघले हुए बूंदों के रूप में लेयर के फॉर्म में गिरता है, जो XY डायरेक्शन में चलकर एक लेयर बना देता है। जिन स्थानों पर पार्ट्स में होल या हॉलो शेप होती है उन स्थानों पर फिलर मटेरियल की बूंदें गिराई जाती हैं। हर एक लेयर बनने के बाद एक प्लेनर मैकेनिज्म का रोलर इसके ऊपर लेयर को ग्राइंडिंग करके प्लेन कर देता है और फिर दूसरी लेयर बनाई जाती है। इस प्रकार लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट बनता जाता है और प्लेटफॉर्म Z अक्ष में नीचे उतरता जाता है। यहाँ पर सबसे पहले CAD इंटरफेस द्वारा या CAD सॉफ्टवेयर के द्वारा 3D मॉडल की फ़ाइल को STL में बदला जाता है या स्टैंडर्ड टेस्लेशन लैंग्वेज में बदला जाता है। फिर कंट्रोल सॉफ्टवेयर के द्वारा तथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, जो कि इस RP मशीन में होती है, इस नोज़ल को X तथा Y डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। मटेरियल टाइप, इसमें सॉलिड मटेरियल को पिघलाकर प्रयोग किया जाता है। मटेरियल, इसमें मटेरियल के रूप में वैक्स व प्लास्टिक इत्यादि को प्रयोग किया जाता है। इसकी सरफेस फिनिश एवरेज प्राप्त होती है। एप्लीकेशंस, इसको कॉन्सेप्ट मॉडल, पैटर्न्स फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का पैटर्न बनाने में तथा इन्वेस्टमेंट कोर्स इत्यादि बनाने में ढलाईशाला में प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले दिए गए लेक्चर्स में तथा नोट्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप देखकर इनको तैयार कर लें और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 6 तथा 7 में T लिखा गया है। इन 3 प्रश्नों को आप एक स्वच्छ पेपर या प्लेन पेपर पर लिखकर उसके ऊपर, इन प्रश्नों के उत्तर को आप एक प्लेन पेपर पर लिखकर उसके ऊपर अपना नाम तथा ब्रांच लिखकर ग्रुप में डाल दें। इन प्रश्नों के उत्तर के अनुसार आपके सेशनल मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप 2-3 दिनों में इनके उत्तर लिखकर ज़रूर भेज दें। थैंक यू।